बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं देसी और बिल्कुल ट्रेडिशनल गाजर के हलवे की रेसिपी, जो कि है हमारी देसी स्पेशल रेसिपी। सबके घर में होती है गाजर के हलवे की बात, क्योंकि यह है सर्दियों की सौगात। तो चलिए जी इस मज़ेदार से हलवे की रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे बड़े साइज़ की देगची ले लेनी है, इतनी कि जिसमें हम 3 किलो गाजर और 3 किलो दूध इस्तेमाल कर सकें। तो हम बना रहे हैं 3 किलो गाजर से हलवा, और उसके लिए हमने 3 किलो गाजरों को छील के अच्छी तरह से और उनको साफ़ करके हमने कद्दूकश कर लिया था। और अब हमने इनको ऐड कर लिया है बड़ी सी देगची में, और अब हम इसमें 3 किलो ही दूध ऐड करेंगे। 3 किलो हमने गाजर लिए हैं और 3 किलो हम दूध ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पे जो हमने दूध लिया है, ये हमने खुला दूध जो बाड़े का आता है, खालिस दूध, वो हमने लिया है। हमने डब्बे का दूध नहीं लिया। अगर आपने मज़ेदार और टेस्टफुल हलवा बनाना है तो इसके लिए आपने खुला दूध इस्तेमाल करना है, क्योंकि खुले दूध में से 1 किलो में से 1 पाव के बराबर खोया निकलता है, और उसी से ही इस हलवे में मज़ा और टेस्ट बढ़ जाता है। हर बाइट में हलवे का खोए का जो एक टेस्ट आता है वो आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे खुला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी दूध जो हमने इसमें शामिल किया है, वो आधा दूध कच्चा था और आधा उबला हुआ दूध शामिल किया था हमने इसमें, और उबले हुए दूध की जो मलाई होती है वो भी हमने इसमें शामिल कर ली थी। अब ये देखिए जी उबाल आ चुका है हलवे में, और इसका कलर भी साथ में जैसे जैसे उबाल आता रहा है तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है दूध का, क्योंकि गाजर ने अपना कलर छोड़ते हैं गाजर, तो उसका भी उसमें दूध में चढ़ जाता है। तो अभी हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि शुरू शुरू में दूध में उबाल आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए दूध के गिरने का खदशा होता है। तो इसलिए हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि ये हलवा थोड़ा बैठ ना जाए। और जैसे ही दूध गाढ़ा हो जाएगा और क्वांटिटी में कम हो जाएगा तो फिर हम इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि दूध ऊपर से गिरेगा नहीं देगची में से, और हमने बीच बीच में से चम्मच भी चलाते रहना है ताकि बीच में नीचे से लगे भी ना और पकता भी रहे। और अगर हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे तो थक जाएंगे। और इस हलवे में थोड़ी सी मेहनत होती है, क्योंकि ये देसी पुराने ज़माने का देसी तरीका है हलवा बनाने का। हम सालों से यही हलवा बनाते आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी ये मज़ेदार सा हलवा शेयर करूं, क्योंकि हम इसको दूध में ही पकाएंगे, इसमें कोई खोया वगैरह भी हम ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो इसमें जो हमने दूध ऐड किया है, इसी में से ही खोया भी निकलेगा, क्योंकि ये खालिस दूध हमने ऐड किया है। तो इसमें से जो खोया निकलेगा वो ही इसमें हर एक एक बाइट में, हर एक दाने में इसमें फ्लेवर आएगा दूध का मिल्की सा। तो जी अब ये देखिए जी उबाल भी आ गए हैं और काफ़ी थोड़ा सा नीचे हो गया है हलवा। तो अब हम इसको दरमियानी आंच पर रख देंगे पकने के लिए। तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं इसको पकने में। तो जी अब हम इसको रख देंगे पकने के लिए। फिर में बीच बीच में से आपने याद से चम्मच चलाते रहना है। अब ये देखिए यहाँ पे दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है हलवे में से, गाजरों में से। ये देखिए अब इसमें जैसे ही दूध कम होगा क्वांटिटी, तो आपने मुसलसल फिर चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना, और इसको हमने चम्मच चलाते हुए ड्राई कर लेना है। अब हम इसमें देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अगर पानी होगा तो उसमें फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब बिल्कुल ड्राई करके फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब जी ये हलवा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने यहाँ पे 1.5 कप चीनी ऐड की थी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, जितना आप मीठा खाते हैं आप उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड कीजिएगा। शुरू में आप थोड़ी कम ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए। उसके बाद अगर कम या ज़्यादा हो जाती है तो पता नहीं चलता। जैसे ही ज़रूरत हो फिर आप दोबारा से इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो जी अब चीनी डालने के बाद हम इसमें से चीनी जितना पानी छोड़ेगी उसको बिल्कुल हमने ड्राई कर देना है। अब हमको मुसलसल चम्मच चलाते हुए चीनी का जितना भी पानी निकलेगा उसको हमने ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो जी यहाँ पे हमने चीनी का बिल्कुल पानी ड्राई कर लिया है। अब हमने इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, तभी इसका खुल के टेस्ट आएगा हलवे का। तो हमने इसमें बिल्कुल पानी ड्राई कर लेना है। अब ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे घी का।
हाफ कप हमने देसी घी का फ्राई पैन में पिघला लिया है। अब हम इसमें छोटी इलायची ऐड करेंगे 10 से 12 अदद, और अब हम छोटी इलायची को लाइट सा गोल्डन होने तक पकाएंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा उसके बाद हम हलवे में ऐड कर लेंगे। तो जी छोटी इलायची का तड़का हमने हलवे में लगा लिया था और उसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया था। वो वाला छोटा सा क्लिप हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसलिए वो हम आपको नहीं दिखा पाए। तो बस हमने इसमें ये तड़का लगाया था ऊपर से और हमने इसमें मिक्स कर लिया। और ड्राई फ्रूट भी हमने इसमें 1 कप हमने इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर लिया था, उसका भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाया था साथ में। तो हमने यहाँ पे मिक्स ड्राई फ्रूट ऐड किया है इसमें। इसमें हमने काजू, बादाम, पिस्ता, ये चारों जो ड्राई फ्रूट होते हैं, हमने 4 ड्राई फ्रूट इसमें ऐड किए हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट हमने बचा लिए थे ऊपर से गार्निश के लिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये गाजर की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल हलवा बनके तैयार होता है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।